अस्सलाम वालेकुम, BTV न्यूज़ के साथ मैं हूं निदा अरशद। बुलेटिन का आगाज करने से कबल एक नज़र न्यूज़ हेडलाइंस पर। सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ बनाना हमारा हक था, किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। नून लीग वालों से कहूंगा ठंडा पानी पिएं, लंबी लंबी सांसें लें। बिलावल भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पार्लियामेंट की बालादस्ती पीपल्स पार्टी से ज्यादा कोई नहीं समझ सकता। 5 अप्रैल को सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी इजलास में PDM से मुतालिक फैसले किए जाएंगे। स्टेट बैंक से मुतालिक ऑर्डिनेंस मुल्क की खुद मुख्तारी पर हमला करार। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा है कि पंजाब में वजारत आला का हक हमजा शहबाज का है। अगर हमजा शहबाज को नहीं बनाना चाहते तो परवेज इलाही से बात करना होगी। हमें मुस्लिम लीग काफ पर एतराज नहीं बताए गए। सफबंदी हो गई है, आवाम देख रही है। आप अब लाख कहें कि इंडिपेंडेंट हैं, उन्होंने हमें वोट दिया है, ये हुआ है वो हुआ है, ऐसा नहीं हुआ। आपको बाप के लोगों ने वोट दिया है, बाप के कहने पर वोट दिया है। अफसोस है छोटे से ओहदे के लिए जिद्दोजहद को नुकसान पहुंचाया गया। खुशी है सिर्फ बंदी हो गई है, लकीर वाज़ेह हो गई। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज के पीपल्स पार्टी पर वार। बोली, पहली दफा देखा लीडर ऑफ अपोजिशन सरकारी अरकान से मिलकर बना। आपको ये तस्लीम करना चाहिए कि BAP ने आपको वोट दिया। मरियम नवाज ने कबल गिरफ्तारी की अबूरी जमानत मंजूर होने के बाद लाहौर हाई कोर्ट में जमानती मचल के जमा करा दिए। जाती उम्रा अराजी केस में 10-10 लाख रुपए के जमानती मचल के जमा कराए। लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने 12 अप्रैल तक अबूरी जमानत दी थी। हमजा शहबाज की कोट लखपत जेल में शहबाज शरीफ से मुलाकात। DM में तजादात पर मुशावरत। हमजा शहबाज का कहना था कि पीपल्स पार्टी ने यूसुफ रजा गिलानी के मामले पर एतमाद में नहीं लिया। पीपल्स पार्टी के रवैये पर PTM इजलास में एहतजाज का फैसला किया गया है। विफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं, अपोजिशन वजीर आजम की बात मानती तो आज इनका मजाक न बनता। अपोजिशन को इमरान फोबिया से निकलकर अपनी खामियों पर नजर डालनी चाहिए। गुलाम सरवर ने कहा कि नून लीग वाले सियासी ड्रामेबाज हैं, कौम को इनके चुंगल से निकालेंगे। हुकूमत का शुगर मिल्स के खिलाफ बड़ा फैसला। ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ने 9 शुगर मिल्स को ब्लैक लिस्ट कर दिया। ब्लैक लिस्ट में शामिल शुगर मिल्स के खिलाफ मुकदमात का इंदराज। जो सूरत हाल को कोरोना की इस वक्त मुल्क के अंदर होती जा रही है, वो एक इंतहाई खतरनाक सूरत हाल इख्तियार करती जा रही है। वबा का फैलाव कितना हो रहा है और उसके अंदर कितनी तेजी से इजाफा हो रहा है। जो फैसले किए गए थे उनके ऊपर अमल दरामद कितना हो रहा है। जो फैसले हो चुके हैं उनके ऊपर अमल दरामद वैसे नहीं हो रहा जैसे कि होना चाहिए। पाकिस्तान में कोरोना वायरस बेकाबू, नई इकसाम वबा के फैलाव का सबब बनी है। विफाकी वजीर असद उमर की NCOC इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग। खबरदार किया कि एहतियात न की गई तो कोरोना कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। अगर सूरत हाल बेहतर ना हुई तो मजीद सख्त फैसले करना होंगे। ECC ने कोरोना वैक्सीन की खरीदारी के लिए $15 करोड़ की मंजूरी दे दी है। वजारत खजाना ने माहाना आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक सनती पैदावार में तरक्की के बाइस मुआशी बहाली के आसार दिखाई दे रहे हैं। मुल्क भर में कोरोना की सूरत हाल तशवीशनाक। 24 घंटों में मजीद 67 अफराद जाँ बहक हो गए। 4468 नए केसेस रिपोर्ट। सिंध हुकूमत का मज़ारात 8 अप्रैल तक दोबारा बंद करने का फैसला। हजरत लाल शहबाज कलंदर के उर्स की तकरीबात भी मनसूख कर दी गयी। कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और मुल्तान समेत मुख्तलिफ शहरों में पाबंदियाँ सख्त। कराची के जिला बस्ती के मुख्तलिफ इलाकों में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन। मुल्क भर में अवाम ने SOPs हवा में उड़ा दिए। कराची में जदीद ट्रांसपोर्ट सिस्टम ग्रीन लाइन अगस्त में फाल हो जाएगा। विफाकी वजीर असद उमर का ट्वीट लिखा, गुज़िश्ता रोज NRTC SIDCL में मुआहदे पर दस्तखत हुए। वजीर आजम इमरान खान की अर्थ के हवाले से खुसूसी हिदायत। आज वजीर आजम ऑफिस की लाइट्स को 1 घंटे के लिए बुझा दिया गया। वजीर आजम का कहना है कि माहौलियाती बेहतरी हुकूमत की अवलीन तरजीहात में शामिल है। अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली हलीम आदिल शेख को रिहा कर दिया गया। हलीम आदिल शेख को जिला अस्पताल से जेल हुकाम ने रिहा किया। सिंध हाई कोर्ट ने हलीम आदिल शेख की जमानत मंजूर की थी। साबिक वजीर आजम शाहिद खक्कान अब्बासी के दौर में तैनात चेयरमैन HEC डॉक्टर तारिक बनूरी की छुट्टी। ओहदे से बरतरफी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। CTD ने दहशतगर्दी में मुलव्विस मफरूर मुल्जिमान के गिर्द घेरा तंग कर दिया। पहली बार इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट की दफात का इस्तेमाल। L21 के तहत मफरूर मुल्जिमान का चालान अदालत में जमा करा दिया। कराची समेत सिंध भर में आवारा कुत्ते बेलगाम। कुत्ता मार मुहिम पर सवालिया निशान। ऐलान के बावजूद मुहिम शुरू ना हो सकी। महकमा बल्दियात के दफातर बंद।
मोदी के सियाह ज़रई कवानीन के खिलाफ भारत भर में एहतजाज। कैनेडियन पार्लियामेंटेरियन ने भी मुजाहिरीन से यकजहती का इजहार कर दिया। महाराष्ट्र, पंजाब समेत मुख्तलिफ हिस्सों में मुजाहिरे जारी। बांग्लादेश के यौम आज़ादी पर भारतीय वज़ीर आज़म के दौरे के खिलाफ मुजाहिरे। पुलिस की फायरिंग से 5 अफराद जाँ बहक, मुतअद्दिद जख्मी। ढाका समेत मुख्तलिफ शहरों में जलाओ, घेराव और पथराव। मकबूजा कश्मीर में भारत की रियासती दहशतगर्दी। श्रीनगर से कई नौजवान गिरफ्तार। 600 दिन में 323 कश्मीरी शहीद किए गए। कश्मीर मीडिया सर्विस ने रिपोर्ट जारी कर दी। डेरा इस्माइल खान में डेरा जात 2021 जीप रैली जारी। रैली में चोलिस्तान रैली के फातह समेत मुल्क भर से रेसर्स हिस्सा ले रहे हैं। और कराची लिटरेचर फेस्टिवल की ऑनलाइन सरगर्मियां दूसरे रोज भी जारी। मुख्तलिफ मौज़ूआत पर ऑनलाइन तकरीबात का इनेकाद। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस खबर के साथ। यूसुफ रजा गिलानी के अपोजिशन लीडर बनने के बाद मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की आला क़यादत में राब्ते खत्म हो गए हैं। नवाज शरीफ और पीडीएम सरबराह मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान टेलीफोनिक राब्ते के दौरान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के फैसले पर शिकवा और बरहमी का इजहार किया है। नून लीग की जानिब से मौलाना फजलुर रहमान को पीडीएम के हवाले से 2 टोक फैसला करने की हिदायत की गई। याद रहे कि पीपल्स पार्टी की जानिब से पीडीएम के फैसले की खिलाफ वर्जी पर मौलाना फजलुर रहमान ने भी नाराजगी का इजहार करते हुए जल्द सरबराही इजलास बुलाने का अंदिया दे दिया है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के दोस्तों से दरख्वास्त करता हूं कि हौसला रखें, ठंडा पानी पिएं और लंबी सांसें लें। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा कि नून लीगी दोस्तों से दरख्वास्त करता हूं कि हौसला रखें, किसी की साइड नहीं लेना चाहते, बड़ा रोल प्ले करना चाहते हैं। सिलेक्टेड का लफ्ज मैंने दिया, मैं जानता हूं इसका इस्तेमाल किस पर बनता है और किस पर नहीं। बिलावल ने कहा पंजाब में वजीर आला का हक नून लीग का है। बुजदार सरकार को टफ टाइम देना चाहिए था लेकिन नहीं दिया गया। पंजाब में इक्तिदार का हक नून लीग और हमजा शहबाज का है। अगर मुस्लिम लीग नून राजी नहीं तो फिर काफ लीग से बात हो सकती है। अगर हम एक दूसरे पर तनकीद करेंगे तो फायदा हुकूमत को होगा। अगर इस्तीफे से हुकूमत को नुकसान पहुंचता तो आज ही दे देते। बिलावल भुट्टो ने कहा कि जब मरियम नवाज को गिरफ्तार किया गया तो सबसे पहले मैंने आवाज उठाई। नून लीग वाले गौर करें कि इन्हें पीपल्स पार्टी से लड़ने का मशवरा कौन दे रहा है। शायद दीगर जमातों का मौकिफ हो कि हुकूमत मुद्दत पूरी करे लेकिन हमारा नहीं। अब हम मौजूदा हुकूमत को मजीद एक दिन बर्दाश्त नहीं कर सकते। वज़ीर आला पंजाब की मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक अवान का कहना है कि यूसुफ रजा गिलानी सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ बन चुके। मुस्लिम लीग नून एक बार फिर पीपल्स पार्टी के हाथों ज़िबा हो गई है। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए फिरदौस आशिक अवान का कहना था कि रायविंड में सिरी पाई खाकर नून लीग वालों ने नैब पर हमला आवर होना था लेकिन ये मंसूबा नाकाम हो गया। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी सेनेट में कामयाब हो गई। एक सवाल के जवाब में फिरदौस आशिक अवान का कहना था कि रायविंड में पहले ही मरियम और हमजा लीग चल रही है, दामाद लीग भी आ गई तो बड़ा मसला होगा। इनका कहना था कि पीडीएम वालों ने मौलाना फजलुर रहमान को कुएं में फेंक दिया। यूसुफ रजा गिलानी सेनेट में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ बन गए हैं। मुस्लिम लीग नून एक बार फिर पीपल्स पार्टी के हाथों ज़िबा हो गई है। मुआविन खुसूसी का कहना था कि पंजाब में कोरोना केसेस शिद्दत इख्तियार कर रहे हैं और ज्यादा मुस्बत केसेस आने वाले इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन किया जा रहा है। मुल्क में पैदा होने वाले पेट्रोलियम बहरान पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुआविन खुसूसी बराए पेट्रोलियम डिवीजन नदीम बाबर को ओहदे से इस्तीफा देने की हिदायत कर दी। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए असद उमर का कहना था कि देखना है कि क्या पेट्रोलियम मसनूआत की ज़ख़ीरा अंदोज़ी की गई है और किसने की। उनका कहना था कि वज़ीर आज़म ने मुआविन खुसूसी बराए पेट्रोलियम डिवीजन नदीम बाबर को ओहदे से इस्तीफा देने की हिदायत देते हुए वजारत पेट्रोलियम को तमाम इंतजामी फैसले करके रिपोर्ट करने का कहा है। उन्होंने मजीद कहा कि कानून साजी के अंदर उभाम पैदा हुआ है कि ओगरा और पेट्रोलियम डिवीजन की क्या जिम्मेदारी है। पेट्रोलियम डिवीजन ओगरा पर जिम्मेदारी डालता था, हमें इस उभाम को खत्म करना है। असद उमर का कहना था कि मुल्क में मईशत को नुकसान पहुंचाने वालों के लिए बहुत ही कम सजाएं हैं। ये कमजोरियां हुई, सबूत के साथ कोर्ट के अंदर केसेस किए जा सकेंगे। वफाकी वजीर का कहना था कि जो माफिया अवाम का पैसा निकाल रहा है वजीर आजम उनको बिल्कुल नहीं जाने देंगे। वजीर आजम की तरफ से माफिया को पैगाम है कि उनका वक्त खत्म हो गया है। वजीर तालीम शफकत महमूद का इस मौके पर कहना था कि पेट्रोलियम बहरान के मामले पर सेक्रेटरी पेट्रोलियम को भी ओहदा छोड़ने की हिदायत की गई है। शफकत महमूद का कहना था
था कि नदीम बाबर और सेक्रेटरी पेट्रोलियम इंक्वायरी पर असरअंदाज न हो, इसलिए दोनों को ओहदा छोड़ने का कहा गया है। मुल्क में कोरोना से मजीद 67 अफराद इंतकाल कर गए हैं और 4,460 से ज्यादा केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं, जो 9 माह बाद एक रोज में रिपोर्ट होने वाले सबसे ज्यादा केसेस हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान पाकिस्तान में कोरोना के अदाद-ओ-शुमार बताने वाली वेबसाइट के मुताबिक मुल्क भर में कोरोना के 4,04,279 टेस्ट किए गए, जिनमें से 4,468 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई, जबकि वायरस से 67 हलाकतें हुई। पाकिस्तान में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रिपोर्ट होने वाले केसेस गुज़िश्ता साल कोरोना की पहली लहर में 22 जून के बाद सामने आने वाले सबसे ज्यादा केसेस हैं। गुज़िश्ता साल 22 जून को कोरोना की पहली लहर के दौरान एक दिन में कोरोना के 4,471 केसेस रिपोर्ट हुए थे, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटों में 4,468 केसेस सामने आए, जो 9 माह के बाद एक रोज में सामने आने वाले सबसे ज्यादा केसेस हैं। सरकारी पोर्टल के मुताबिक 24 घंटों के दौरान कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 10% रही। NCOC के सरबराह असद उमर ने कहा है कि मुल्क में कोरोना की सूरत हाल इंतहाई खतरनाक होती जा रही है और अगर अवाम ने कोरोना SOPs पर अमल ना किया तो सख्त पाबंदियों का सामना होगा। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के इजलास के बाद वफाकी वजीर मनसूबाबंदी असद उमर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मुल्क में कोरोना की सूरत हाल इंतहाई खतरनाक होती जा रही है। आगे इस वबा के फैलाव में मजीद इजाफा होगा। इसी वजह से हमने 2 हफ्ते पहले पाबंदियों में इजाफा किया था। असद उमर ने बताया कि लोगों को अंदाजा नहीं कोरोना की तीसरी लहर कितनी खतरनाक है। कोरोना से बचाव के लिए जो फैसले किए गए हैं, इन पर अवाम की जानिब से इस तरह अमल नहीं हो रहा जैसे होना चाहिए था। पंजाब और KP में कोरोना वबा की लहर में तेजी से इजाफा हो रहा है। असद उमर ने कहा कि पाकिस्तान में केसेस में इजाफे की वजह बरतानवी कोरोना वायरस की किस्म है, जो तेजी से फैलती है। कोरोना से बचाव के लिए शहरी SOPs पर अमल यकीनी बनाएं। एहतियात ना की गई तो कोरोना को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। हमारे अस्पतालों पर कोरोना के बाइस दबाव बढ़ गया है। गुज़िश्ता 5 रोज में कोरोना तशवीशनाक मरीजों में खतरनाक हद तक इजाफा हुआ है। पाकिस्तान में कोविड इम्यूनाइजेशन सर्टिफिकेट पोर्टल का इजरा कर दिया गया। पोर्टल के जरिए शहरी कोरोना वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट हासिल कर सकेंगे। पाकिस्तान में कोविड इम्यूनाइजेशन सर्टिफिकेट पोर्टल का इजरा कर दिया गया है। पोर्टल के जरिए शहरी कोरोना वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट हासिल कर सकेंगे। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के सरबराह असद उमर ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने बयान में कहा, मुल्क भर में कोविड इम्यूनाइजेशन सर्टिफिकेट पोर्टल का इजरा कर दिया गया है। जिन शहरियों की वैक्सीनेशन हो गई वो सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं, जबकि वैक्सीनेशन मुकम्मल होने पर सर्टिफिकेट नादरा मेगा सेंटर से भी वसूल किया जा सकता है। गुज़िश्ता रोज वफाकी वजीर असद उमर ने कोरोना वैक्सीनेशन के अगले मरहले में 30 मार्च से 50 साल से ज्यादा उम्र अफराद की रजिस्ट्रेशन शुरू करने का ऐलान किया था। ख्याल रहे कि मुल्क भर में 60 साल से ज्यादा उम्र के शहरियों को कोरोना वैक्सीनेशन लगाने का सिलसिला जारी है। इसके साथ ही कोरोना की तीसरी लहर खतरनाक होने लगी है, क्योंकि मुस्बत केसेस की यौमिया शरह 1 साल की दूसरी बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई है। शामिल करेंगे बैनुल-अक़वामी खबरें BTV इंटरनेशनल में। नहर सुएज में फंसा बड़ा बहरी जहाज अब तक ना निकाला जा सका। यूरोप से एशिया सामान पहुंचाने का बहरी रास्ता बंद हो गया। जहाज फंसने के बाइस पानी के जरिए यूरोप से एशिया सामान पहुंचाने का रास्ता बंद होने से मुश्किलात खड़ी हो गईं और कई बहरी जहाज रास्ते में ही रुक गए। नहर सुएज में बहरी जहाज फंसने के बाद ऑयल टैंकर्स की शिपिंग रेट्स दुगने कर दिए गए और 30 से ज्यादा ऑयल टैंकर्स रास्ते में ही फंसे होने से एशिया में तेल की फराहमी मुतासिर होने का खदशा पैदा हो गया। दुनिया भर में तेल की फराहमी मुतासिर होने का खदशा है। हुकाम के मुताबिक जहाज का रुख मोड़कर नहर में रास्ता बनाने में कई हफ्ते लग सकते हैं। दुनिया भर में कोरोना वबा से मुतासर अफराद की तादाद 12,67,364 हो गई है। कोरोना वबा से दुनिया भर में हलाक होने वाले अफराद की तादाद 27,79,441 हो गई, जबकि 10,21,62,887 मरीज सेहतियाब भी हुए हैं। इसके अलावा पाकिस्तान भर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 4,468 केस रिपोर्ट हुए हैं, जिसके बाद मुल्क में कोरोना के एक्टिव केसेस की तादाद 44,384 हो गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 67 अफराद कोरोना के बाइस इंतकाल कर गए, जिसके बाद मरने वालों की तादाद 14,158 हो गई है। कोरोना से सेहतियाब अफराद की मजमूई तादाद 5,93,282 हो गई है। शामिल करेंगे कारोबारी दुनिया की खबरें BTV बिजनेस में।
आइंदा चंद माह में महंगाई का नया तूफान आने का खदशा है। जुलाई से फरवरी तक महंगाई की शरह 8.3% रही। आइंदा महीनों में 9.5% तक बढ़ने की तवक्को जाहिर की गई है। 8 माह में मजमूई गैर मुल्की सरमायाकारी में 77.7% कमी हुई। जुलाई से जनवरी तक बजट खसारा 1390 अरब रुपए रहा। कपास की पैदावार में कमी से ज़राई अहदाफ मुतासर होने का खदशा है। बारिशों से गंदम की फसल को भी नुकसान पहुँच सकता है। वजारत खजाना की रिपोर्ट में माशी शरह नमो में इजाफे और FBR का हदफ पूरा करने की पेशगोई की गई है। पंजाब हुकूमत ने शुगर सप्लाई चेन मैनेजमेंट ऑर्डर जारी कर दिया, जिसके तहत चीनी का कारोबार करने वालों पर सख्त पाबंदियां आयद की गई हैं। पंजाब काबीना की मंजूरी के बाद महकमा खुराक ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिसके तहत सिर्फ रजिस्टर्ड डीलर और होलसेलर ही चीनी की खरीदो फरोख्त कर सकेंगे, जबकि शुगर मिलों और डीलरों के गोदामों के रजिस्ट्रेशन होगी। मैनेजमेंट ऑर्डर के मुताबिक चीनी की किल्लत होने पर केन कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर्स को चीनी की फरोख्त का मुकम्मल इख्तियार होगा। स्टॉक कम होने की सूरत में डिप्टी कमिश्नर्स को आगाह करना लाजिम होगा। फैक्ट्रियां गैर रजिस्टर्ड डीलर, होलसेलर और ब्रोकर को चीनी फरोख्त नहीं कर सकेंगी। खैबर पख्तूनख्वा में सिविल सर्वेंट्स तरमीमी ऑर्डिनेंस नाफिज कर दिया गया है, जिसके तहत सरकारी मुलाजमीन की मुद्दत रिटायरमेंट 63 की बजाय दोबारा 60 साल हो गई है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा शाह फरमान ने सिविल सर्वेंट्स तरमीमी ऑर्डिनेंस पर दस्तखत कर दिए हैं। महकमा कानून खैबर पख्तूनख्वा ने ऑर्डिनेंस मुरतब करके मंजूरी के लिए गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को अरसाल किया था। सूबाई काबीना पहले ही सरकारी मुलाजमीन की मुद्दत रिटायरमेंट 63 साल करने के फैसले को वापस लेने की मंजूरी दे चुकी है। शामिल करेंगे शोबिस की दुनिया का अहवाल BTV एंटरटेनमेंट में। पाकिस्तान के मारूफ फोक गुलकार शौकत अली की हालत तशवीशनाक हो गई। गुलकार शौकत अली जिगर के आर्जे के बाइस 12 रोज से लाहौर के अस्पताल में जेर इलाज हैं। पाकिस्तान के मारूफ फोक गुलकार शौकत अली की हालत तशवीशनाक हो गई। गुलकार शौकत अली जिगर के आर्जे के बाइस 12 रोज से CMH लाहौर में जेर इलाज हैं। शौकत अली के बेटे इमरान शौकत ने एक बयान में मद्दाहों से सेहतियाबी के लिए दुआ की अपील करते हुए कहा कि डॉक्टरों के मुताबिक इनके वालिद की हालत तशवीशनाक है। इमरान शौकत का कहना था कि इनके वालिद 12 रोज से CMH के ICU में जेर इलाज हैं। शामिल करेंगे दुनिया भर में होने वाले हैरान कुन वाकयात BTV इंफरटेनमेंट में। ग्रैनिक अफ्रीका में ज़राफ़ा की गर्दन से मुशाबहत रखने वाला अफ्रीकी हिरन पाया जाता है। गैर मामूली तौर पर लंबी गर्दन वाले इस अफ्रीकी हिरन को इसी बिना पर ज़राफ़ा गज़ाल भी कहा जाता है। ग्रैनिक अफ्रीका से ताल्लुक रखने वाले जानवर ज़राफ़ा की गर्दन से मुशाबहत रखने वाला अफ्रीकी हिरन गैर मामूली तौर पर लंबी गर्दन वाले इस अफ्रीकी हिरन को इसी वजह की बिना पर ज़राफ़ा गज़ाली भी कहा जाता है। इसकी लंबी गर्दन इससे दरख्तों की शाखों और पत्तों तक पहुँचने में मदद देती है। ये भूरी फर का हामिल एक दरमियानी साइज का हिरन है। नर के सर पर छिलेदार सींग होते हैं, जबकि मादा सींगों के बगैर होती है। इसका साइंसी नाम लिटोक्रेनियस वॉलरी है। ज़राफ़ा गज़ाल बरआज़म अफ्रीका में मिलता है। ये जिन ममालिक में पाया जाता है उनमें जिबूती, कीनिया, तंजानिया, सोमालिया और एथोपिया शामिल हैं। इस लंबी गर्दन वाले खूबसूरत हिरन का मस्कन हारी सवाना के जंगलात और रेगिस्तानी खित्ते हैं। इस हिरन का कद 3.4 फीट, लंबाई 5.2 फीट और वजन 52 किलोग्राम तक होता है। ग्रीनिक की पसंदीदा खुराक में दरख्त के पत्ते, पौधे, बूटियां, फूल और फल शामिल हैं। इसकी उम्र आज़ादी के दिनों में औसतन 8 साल और चिड़ियाघर या किसी की निगरानी में 13 साल तक होती है। ज़राफ़ा गज़ाल तन्हा भी रह सकता है और 2 से 6 के ग्रुप में भी। ये दिन के वक्त खुराक के लिए निकलता है और अक्सर इसे पिछली 2 टांगों पर खड़ा होकर दरख्तों के पत्ते खाते देखा जा सकता है। ये जानवर मुख्तसर फासले 2 टांगों पर चल के भी तय किया करता है। ये शदीद गर्म इलाकों का बासी है और तवील अरसे पानी पिए बगैर रह सकता है। कुदरती माहौल में इसे शेर, तेंदुए, गीदड़ और जंगली कुत्तों से खतरा होता है, जबकि इसके भागने की रफ्तार 56 किलोमीटर फी घंटा तक है। ग्रेनिक एक असीर ज़ौजिया जानवर है। इनकी अफजाइश नस्ल का कोई मखसूस मौसम नहीं, बल्कि ये पूरा साल ब्रीड कर सकते हैं। मादा ग्रेनिक के हमल का दौरानिया 165 दिन होता है। फी सीजन मादा ग्रेनिक एक मीमने को जन्म देती है। पैदाइश के बाद 1.5 साल तक मीमना माँ के जेर साया परवरिश पाता है, जबकि नर 1.5 साल, जबकि मादाएं 1 साल की उम्र में बालिग हो जाती हैं। शिकार, जंगलात की कटाई, कुदरती मसाकिन की तबाही और खुराक के ज़राए की कमी की वजह से इसकी आबादी में वाज़ेह कमी देखने में आ रही है। जनूबी कोरिया में एक नौजवान गेम खेलते खेलते महीनों के अंदर करोड़पति बन गया। कोरोना वबा की वजह से लगने वाला लॉकडाउन जहां गेम के शौकीन अफराद के लिए एक नेमत बन गया था, वहीं
जनूबी कोरिया में गेमर सचमुच इस दौरान करोड़पति बन गया। कोरोना वबा की वजह से लगने वाले लॉकडाउन जहां गेम के शौकीन अफराद के लिए एक नेमत बन गई थी, वहां जनूबी कोरिया में एक गेमर सचमुच इस दौरान करोड़ों में खेलने लगा है। 24 साल कमिन कोयो ने खुद को दिन में 15 घंटे गेम्स खेल कर माला माल बनाया। वो जो गेम खेलता था इसे सोशल मीडिया पर लाइव कर देता था, जो इसके हजारों मद्दाह देखा करते थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक लॉकडाउन के दौरान कोयो ने सेवल में अपनी वालदा के घर की छत पर मौजूद स्टोर रूम को गेम जोन का रूप दे दिया था, जहां उसने बैठकर सचमुच में धड़ाधड़ पैसे छापे। गेम खेलने की अपनी सलाहियत के जरिए महीने में $50,000 कमाने लगा है। जब वो गेम खेलता है तो इसके साथ साथ वो दिलचस्प चुपते हुए तबसरे और चुटकुले भी सुनाता रहता है। इसका ये अंदाज इसके मद्दाह बेहद पसंद करते हैं। वो इस आमदन के साथ गेम्स के जरिए कमाने वाले 1% जनूबी कोरियाई गेम्स में सरफहरिस्त बन चुका है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इसने अभी तक अपना लाइफ स्टाइल तब्दील नहीं किया और इस तरह सादगी से रहता है। कुम का कहना है कि इसकी सारी कमाई इसकी मां संभालती है। वाज़ेह रहे कि जनूबी कोरिया में इस तरह लाइव स्ट्रीम पर आने वाले को ब्रॉडकास्ट जोकी कहा जाता है और ये नौजवान बेहद मकबूल है। नौजवान इस तरह लाइव घंटों तक गपशप करते, गेम खेलते, गाने और नाचते, खाते पीते और सोते हैं। इस तरह लाइव ब्रॉडकास्टिंग से कुछ लोग $1,00,000 महाना भी कमा लेते हैं। किम, जो अक्सर पाजामा पहने ऑनलाइन जंगी गेम लीग ऑफ लेजेंड्स खेलता है, अपनी गेमिंग ब्रॉडकास्टिंग को ऐसी मुज़हका खेज गुफ्तगू से मज़ीन करता है। देख लीजिएगा जो भी है, जो इसके फॉलोअर्स को बहुत पसंद आती है। वो ना सिर्फ यूट्यूब पर इश्तिहारात से कमाता है बल्कि अपने फैंस के अतियात स्पॉन्सरशिप से भी कमाता है। यूट्यूब पर इसके सब्सक्राइबर्स की तादाद 4 लाख से ज्यादा है। शामिल करेंगे सेहत से मुताल्लिक खबरें BTV हेल्थ में। अमरीकी जामियात ने कई मुताल्लों का तज्जियाती सर्वे किया है, जिससे मालूम हुआ है कि कुदरती माहौल की आवाज़ें सेहत पर अच्छे असरात मुरतब कर सकती हैं। अमरीकी जामियात ने कई मुताल्लों स्टडीज का तज्जियाती सर्वे किया है, जिससे मालूम हुआ है कि कुदरती माहौल की आवाज़ें सेहत पर अच्छे असरात मुरतब कर सकती हैं। कार्लेटन मिशिगन स्टेट और कोलोराडो स्टेट यूनिवर्सिटी ने अमरीकी कौमी पार्क सर्विस के ताउन से बताया कि फितरी आवाज़ें न सिर्फ कानों को भली लगती हैं बल्कि इंसानी सेहत पर अच्छे असरात मुरतब कर सकती हैं। इसी तरह घने दरख्तों के दरमियान चहलकदमी से जहनी तनाव कम होता है बल्कि दिमाग तरोताज़ा हो जाता है। इसी मुनासबत से साइंसदानों ने 36 शायाशुदा तहकीकी मकालों और मुतालात का मुताला किया है। वो कहते हैं कि बड़े शायर और अदीब फितरी आवाज़ों से महजूज होते रहे हैं, जबकि अस्पताल और तजुर्बा गाह में भी लोगों पर कुदरती आवाज़ों के तजुर्बात किए गए हैं। एक तजुर्बे में बहुत से मरीजों को अमेरिका के 66 नेशनल पार्क्स की 251 आवाज़ें सुनाई गईं, तो मरीजों के दर्द में कमी, मूड में बेहतरी, मुस्बत सोच में इजाफा और डिप्रेशन कम हुई। इनमें बहते झरने की आवाज़ सबसे ज्यादा मुफीद रही और परिंदों की दिलावेज चहचहाहट सुनने से जहनी तनाव और उलझन में कमी वाक़ई हुई। इस तहकीक को सूती आलूदगी का उलट भी कहा जा सकता है, यानी जिस तरह ट्रैफिक, कारखानों और मशीनों के बेहंगम आवाज़ें इंसान को चिड़चिड़ा बना रही हैं, इसी तरह फितरत की नर्म आवाज़ें इंसानों को सुकून बख्शती हैं। शामिल करेंगे खेलों के मैदान की हलचल BTV स्पोर्ट्स में। कीवी बॉलर ट्रेंट बोल्ट का अकल को हैरान कर देने वाला कैच, लटंदाज ही नहीं बॉलर हेनरी भी हैरान रह गए। कीवी बॉलर ट्रेंट बोल्ट का अकल को हैरान कर देने वाला कैच, लटंदाज ही नहीं बॉलर हेनरी भी हैरान रह गए। फुल हाउस स्टेडियम में तमाशाइयों ने खुलकर दाद दी। डोनाल्टन के ग्राउंड पर बोल्ट के कई कैच लाजवाब हैं। इससे कबल बोल्ट कई शानदार कैच पकड़ चुके हैं। बाउंड्री लाइन हो या पॉइंट की पोजीशन, बाएं हाथ के बॉलर ने नाकाबिले यकीन कैचेस पकड़कर सबको हैरान किया। न्यूजीलैंड ने बांग्लादेश के खिलाफ विन में क्लीन स्वीप कर लिया। केविस ने तीसरा वनडे 164 रन से जीत लिया। डैरल मिचेल और डेविन कॉनवे ने सेंचुरियां स्कोर की। जिमी नेशम ने करियर बेस्ट बॉलिंग की, 5 शिकार किए। 317 रन के हदफ के ताकुब में बांग्लादेशी टीम 154 पर ढेर हो गई। और अब जानते हैं मौसम का हाल BTV वेदर में। शहर कायद में गर्मी का जोर, कराची में आइंदा 2 रोज तक मौसम गर्म और खुश्क रहेगा, जबकि पारा 39 डिग्री तक जाने का खदशा है। डायरेक्टर महकमा मौसमियात सरदार सरफराज के मुताबिक शहर में हवाओं के रुख में तब्दीली के बायस गर्मी की शिद्दत बढ़ गई है। आज और कल दर्जा हरारत 37 से 39 डिग्री को छू सकता है। इस दौरान शहर में शुमाल मशरिक से गर्म और खुश्क हवाएं चलेंगी, जबकि पीर और मंगल से समंदरी हवाएं चलने से गर्मी की शिद्दत में कमी आ जाएगी। बुध से एक बार फिर गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो जाएगा। न्यूज स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद
खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.btn.tv। लाइक कीजिए हमारा फेसबुक पेज btv.pk, फॉलो करें हमें इंस्टाग्राम पर btv_pk। इसके अलावा सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बदर टेलीविजन नेटवर्क।